फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी की ऐतिहासिक पहचान राजकीय पुस्तकालय जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक 8 जनवरी 1887 को हुई थी। ये बैठक इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कंपनी बाग के निकट लाइब्रेरी के अंदर थ्रानिल मेंस मेमोरियल हॉल में हुई थी। पहली बैठक में 9 लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश राज्य को पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से जाना जाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रावधानों के अनुसार 5 जनवरी 1887 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस अवध की बैठक शनिवार 8 जनवरी थ्रानिल मेंस मेमोरियल हॉल में हुई। सन 1900 ई तक सदन की बैठक इसी हॉल में हुई। इस बैठक का उद्घाटन तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लॉयल ने किया था। विधानमंडल की पहली बैठक में 5 अंग्रेज 4 भारतीय सहित 9 लोग शामिल हुए थे। ये राजकीय लाइब्रेरी पुस्तकालय के अगर मानी जाए तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले यूपी विधानसभा की पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी। कंपनी बाग के स्थित राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग में 8 जनवरी 1887 को यूपी विधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उन दिनों उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध की पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल अल्फ्रेड लॉयल की अध्यक्षता में हुई थी। विधानसभा की बैठक में ये हुए थे शामिल। बैठक में 5 अंग्रेज 4 भारतीय शामिल हुए थे। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल की कई प्रस्ताव पास किए गए थे। बैठक में 5 अंग्रेज सदस्यों में J.W. क्विंटन, T. कानलन, J. वुडबर्न, M.A. मैकांगी और G. नॉक्स शामिल रहे, जबकि भारतीय पंडित अयोध्यानाथ पाठक, मौलवी सर सैयद अहमद खां, राजा प्रताप नारायण सिंह और राज बहादुर दुर्गा प्रसाद शामिल थे। 9 लोगों की बैठक में अवध की रूपरेखा के संबंध में कई विषयों पर चर्चा हुई थी। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पुस्तकालय में सब आपका स्वागत है। यह पुस्तकालय इस पुस्तकालय का इतिहास 1864 से आरंभ होता है, जबकि आगरा से तत्कालीन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद आई और ब्रिटिश हुकूमत के मन में ये विचार आया कि एक इलाहाबाद में ऐसी जगह हो जहाँ पर उनकी बौद्धिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके, प्लस इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको एक स्थान ऐसा उनके पास हो जहाँ पर उनको संरक्षित किया जा सके। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस लाइब्रेरी की स्थापना 1864 में की गई और जिस भवन में आज हम बैठे हैं यह गोथिक स्ट्रक्चर में बना हुआ एक भवन है, जिसका नाम म्यो मायने मेमोरियल नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भवन 1878 में बनकर तैयार हुआ। तब से लगातार यह पुस्तकालय इस भवन में संचालित है। जहाँ तक इस पुस्तकालय की बात है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, संग्रह में सबसे बड़ा, पाठक संख्याओं में सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो कि अपने उसी गौरवशाली अतीत की भांति अपने वर्तमान के पाठकों को उनकी बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अक्सर ये बात आती है कि क्या जी उत्तर प्रदेश जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी जब यहाँ पर आई तो तत्कालीन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी प्रथम बैठक 8 जनवरी 1887 को इस पुस्तकालय के जो वर्तमान में पाठक कक्ष है उसमें संपन्न हुई थी। पर लगभग 1.25 लाख का कलेक्शन है और जहाँ तक आपने बात की कि कितनी पुरानी पाठ्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, तो इस 1.25 लाख के कलेक्शन में लगभग 10,000 पुस्तकें ऐसी हैं जो कि बहुत ही रेयर श्रेणी में आती हैं
और उनमें से बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी पुस्तकें हैं जो कि सिर्फ हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी के पास उपलब्ध नहीं हैं। तो जहाँ तक पुरानी होने की बात है तो हमारे पास 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी तक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।